हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट, जिसमें हम आज क्लासिफिकेशन देखेंगे अकाउंट्स का। जिसमें हम अकाउंट्स को दो पार्ट में क्लासिफाई करते हैं, ट्रेडिशनल और मॉडर्न। यदि हम ट्रेडिशनल रूल के हिसाब से अकाउंटिंग देखें तो उसको हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। वन इज पर्सनल अकाउंट एंड सेकंड वन इज इम्पर्सनल अकाउंट। पर्सनल के आपके तीन टाइप्स होते हैं, नेचुरल पर्सनल अकाउंट, आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट एंड रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। वहीं यदि हम इम्पर्सनल को देखें तो दो अकाउंट आते हैं, रियल और नॉमिनल। मतलब हमारे यदि रूल देखें तो एक आता है पर्सनल, एक आता है रियल और एक आता है नॉमिनल। तो ये तीन रूल पे हम काम करेंगे आज और देखेंगे किस तरीके से हम जनरल एंट्रीज को पास करते हैं। मॉडर्न क्लासिफिकेशन के हिसाब से यदि हम देखें तो अकाउंट्स को हम पांच पार्ट में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट वन इज एसेट्स, देन लाइबिलिटीज, रेवेन्यू, एक्सपेंसेस एंड कैपिटल। यदि हम आगे बढ़ें तो पर्सनल के पहले हम देख लेते हैं रूल्स और टाइप्स, किस तरीके से हम पर्सनल को क्लासिफाई करते हैं। तो पर्सनल का मतलब होता है जब किसी पर्सन से रिलेटेड हम बात करते हैं। तो इसको हम तीन कैटेगरी में बांट रहे हैं। नेचुरल पर्सनल, नेचुरल पर्सनल जैसे मैं और आप या कोई भी जो क्रिएशन ऑफ गॉड है, दे इंक्लूड इंडिविजुअल्स नेम, जैसे राम, मोहन, श्याम, घनश्याम, ये सब आपके नेचुरल पर्सनल अकाउंट के अंदर आएंगे। दूसरा आता है हमारा आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट। आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट की यदि हम बात करें तो इसमें हमारे आएंगे इंक्लूड्स कॉर्पोरेट बॉडीज, इंस्टीट्यूशंस विच आर रिकॉग्नाइज्ड एज अ पर्सन इन बिजनेस डीलिंग्स, जैसे कोई क्लब्स है या कोऑपरेटिव सोसाइटीज हैं, बैंक्स वगैरह हो गए, ये सारे हमारे आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट के अंदर आते हैं। तीसरा आता है हमारा रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। यदि हम रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट की बात करें तो वो किसी चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है या ग्रुप ऑफ पर्सन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो जनरली इसमें चार चीज़ें हमारी आती है, आउटस्टैंडिंग, प्रीपेड, एक्रूड और अनअर्न्ड, ये चारों चीज़ें। और पर्सनल अकाउंट का आपका रूल क्या कहता है, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। यदि हम इम्पर्सनल अकाउंट्स की बात करें तो विच आर नॉट पर्सनल, मतलब नॉट रिलेटेड टू पर्सन, जैसे सच एज मशीनरी अकाउंट, कैश अकाउंट, ये सारे हमारे इम्पर्सनल अकाउंट के अंदर आएंगे। जिसमें हमारा पहला है रियल अकाउंट, जिसमें हमारे सारे टेंजिबल्स और इनटेंजिबल एसेट्स आते हैं। टेंजिबल और इनटेंजिबल हम जानते हैं, जिसको हम टच कर सकते हैं उसको हम टेंजिबल एसेट्स कहते हैं, और इनटेंजिबल्स आर दोज एसेट्स विच कैन नॉट बी सीन और टच। यदि हम रूल देखें तो पहला रूल है हमारा रियल अकाउंट का, रियल डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। यदि हम आगे नॉमिनल नेचर देखें, नॉमिनल अकाउंट हम जिसको बोलते हैं, तो नॉमिनल में हम जनरली जो हमारे रेवेन्यू और एक्सपेंसेस होते हैं इनको हम काउंट करते हैं, जो कि रेवेन्यू, लॉसेस, गेन्स और रेवेन्यू से रिलेटेड होते हैं। जिसमें हमारा नॉमिनल अकाउंट का रूल कहता है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। तो हमारे तीन रूल हो गए, पर्सनल, रियल और नॉमिनल। ये हमारा कौन सा क्लासिफिकेशन हो गया, ट्रेडिशनल, जिसमें हमारा पर्सनल का रूल बोलता है डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। और नॉमिनल रियल अकाउंट का रूल कहता है डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। और नॉमिनल के अंदर आता है हमारे रेवेन्यू और एक्सपेंसेस, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। तो यदि मॉडर्न क्लासिफाई करें तो हम पांच टाइप है हमारे। सबसे पहला हम एसेट डिस्कस करते हैं। तो एसेट्स क्या होते हैं, वो इकोनॉमिक रिसोर्सेज एंटरप्राइजेस के, है ना, जिसको हम यूज करके बिजनेस को चलाते हैं या बिजनेस को प्रॉफिट अर्न करते हैं, जैसे लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, ये सब। एसेट्स का जो मॉडर्न क्लासिफिकेशन के हिसाब से रूल बोलता है, तो बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से यदि एसेट की वैल्यू इंक्रीज होती है तो हम उसको क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे, और यदि डिक्रीज होती है तो उसको हम क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। यदि हम लाइबिलिटीज़ की बात करें तो लाइबिलिटीज़ मतलब उनके अकाउंट जो हमने पैसे दे रहे हैं, लेंडर्स वगैरह, क्रेडिटर्स वगैरह, या कोई तरीके का आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस वगैरह हो गया, ये भी हमारी क्या होती है, लाइबिलिटीज़ होती है। तो इसमें जो हमारा रूल वर्क करता है वो रूल वर्क करता है डेबिट द डिक्रीजेस और क्रेडिट द इंक्रीजेस। मतलब यदि लाइबिलिटी बढ़ती है तो हम क्रेडिट कर देंगे, अपोजिट ऑफ एसेट, और अगर कम होती है तो उसको हम क्या कर देंगे, डिक्रीज कर देंगे। यदि हम यहीं कैपिटल की बात करें तो कैपिटल होता क्या है, तो कैपिटल प्रोप्राइटर का अकाउंट होता है जिसने पैसा बिजनेस में लगाया। तो कैपिटल मतलब ही होता है अमाउंट इन्वेस्टेड बाय ओनर इन बिजनेस। तो इसका रूल भी लाइबिलिटी जैसा चलता है, क्योंकि कैपिटल भी लाइबिलिटी होती है बिजनेस की। तो इधर भी क्रेडिट द इंक्रीज एंड डेबिट द डिक्रीजेस। यदि हम बात करें रेवेन्यूज की, तो रेवेन्यू अकाउंट हमारा कौन सा अकाउंट हो जाएगा, जिससे हमें इनकम या गेन्स होती हैं, जैसे हमारा कोई सेल्स करी हमने, डिस्काउंट रिसीव्ड किया, इंटरेस्ट रिसीव्ड किया। अब रेवेन्यू का रूल क्या बोलेगा हमारा, कि रेवेन्यू में क्रेडिट द इंक्रीजेस एंड डेबिट द डिक्रीजेस। मतलब यदि रेवेन्यू बढ़ रही है तो सेम एज द रूल ऑफ लाइबिलिटी एंड कैपिटल, क्रेडिट में हम इंक्रीज करेंगे और डेबिट में हम डिक्रीज करेंगे। मतलब यदि इंक्रीज हो रहा होगा तो क्रेडिट करेंगे और डिक्रीज हो रहा होगा तो डेबिट करेंगे। यदि हम एक्सपेंसेस की बात करें तो एक्सपेंसेस हमारे जो खर्चे होते हैं या लॉसेस होते हैं बिजनेस को चलाने में,
जैसे परचेज, वेजेस, सैलरीज वगैरह। तो इसका रूल एसेट जैसा होता है, डेबिट द इंक्रीज एंड क्रेडिट द डिक्रीज। तो हमारे टोटल 5 इसमें अकाउंट्स आते हैं। इसमें हमने अब चार्ट बनाया है जिसमें हम इजीली इसको समझ सकते हैं कि यदि एसेट्स बढ़ते हैं तो हम डेबिट कर देंगे, कम होते हैं तो क्रेडिट कर देंगे। यदि लाइबिलिटी कम होती है तो डेबिट और बढ़ती है तो क्रेडिट। कैपिटल कम होता है तो डेबिट, बढ़ता है तो क्रेडिट। रेवेन्यू कम होता है तो डेबिट और बढ़ता है तो क्रेडिट। और एक्सपेंस बढ़ते हैं तो डेबिट और कम होते हैं तो क्रेडिट। अब हम कुछ इंपॉर्टेंट जर्नल एंट्रीज डिस्कस करते हैं जो कि आपके एग्जाम्स में बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और हम रूल भी देखेंगे किन रूल के अकॉर्डिंग हम उन अकाउंट को डेबिट कर रहे हैं या क्रेडिट कर रहे हैं। यदि हम बिजनेस को स्टार्ट करते हैं, सबसे पहला ट्रांजैक्शन है हमारा स्टार्टेड या कमेंस बिजनेस विद कैश। तो सबसे पहले हमें आइडेंटिफाई करना है कि कौन से 2 अकाउंट इसमें अफेक्ट होंगे। तो पहला जो अकाउंट अफेक्ट हो रहा है वो हो रहा है कैश अकाउंट, और दूसरा जो अकाउंट अफेक्ट हो रहा है वो हो रहा है कैपिटल अकाउंट। यदि कैश अकाउंट देखें मॉडर्न क्लासिफिकेशन के हिसाब से तो एक एसेट होता है हमारा, और कैपिटल खुद ही कैपिटल अकाउंट के अंदर आता है। ट्रेडिशनल की यदि बात करें तो कैश इज़ अ रियल अकाउंट एंड कैपिटल इज़ अ पर्सनल बिकॉज इट इज़ अ अमाउंट इन्वेस्टेड बाय ओनर। तो बड़ा आसान है, यदि बिजनेस में कैश बढ़ेगा तो हम उसको क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे, और कैपिटल बढ़ेगा तो क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। अभी हम डिस्कस करके आए कैपिटल बढ़ता है तो क्या करते हैं, क्रेडिट। तो हमारी जनरल एंट्री क्या हो जाएगी, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। तो आप नरेशन लिखेंगे स्टार्टेड बिजनेस विद कैश रिकॉर्डेड, या स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। नेक्स्ट इज परचेज गुड्स फॉर कैश। अब आपने क्या खरीदे, गुड्स खरीदे, काय के लिए, कैश में गुड्स खरीदे। तो सिंपल है, परचेज हम वर्ड यूज करते हैं गुड्स के लिए। तो 2 अकाउंट अफेक्ट हो रहे हैं आपका, पहला है परचेज अकाउंट और दूसरा है कैश अकाउंट। यदि हम परचेज को क्लासिफाई करें मॉडर्न के हिसाब से तो परचेज हमारा एक खर्चा है, एक्सपेंस है। और यदि ट्रेडिशनल के हिसाब से देखें तो एक्सपेंसेस हमारे नॉमिनल के अंदर आते हैं। और यदि हमारे एक्सपेंसेस बढ़ते हैं तो हम क्या कर देते हैं, डेबिट कर देते हैं। वहीं यदि हम कैश की बात करें तो कैश हमारा क्या है, एसेट है। और एसेट्स मॉडर्न क्लासिफिकेशन के हिसाब से, और यदि ट्रेडिशनल के हिसाब से देखें तो एसेट्स हमारे रियल अकाउंट के अंदर आते हैं। और यदि एसेट्स कम होते हैं या हमारा कैश कम होता है तो हम उसको क्या करते हैं, क्रेडिट। लाइकवाइज अभी लास्ट एंट्री में हमारा कैश बढ़ रहा था तो हमने उसको क्या करा था, डेबिट। अब कैश क्या हो रहा है, कम हो रहा है तो हम क्या कर देंगे, क्रेडिट। तो हमारी एंट्री हो जाएगी परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। नरेशन आपका परचेज गुड्स फॉर कैश। नाउ नेक्स्ट एंट्री इज सोल्ड गुड्स फॉर कैश। अगर आप बेच रहे हैं गुड्स कैश में तो आपके 2 अकाउंट अफेक्ट होंगे, पहला अकाउंट है कैश और दूसरा है सेल्स। तो मॉडर्न क्लासिफिकेशन के हिसाब से यदि हम देखें तो एसेट्स हमारा मॉडर्न, कैश हमारा क्या है, एसेट है। और ट्रेडिशनल के हिसाब से कौन से अकाउंट के अंदर आता है, रियल। अब आप कैश में यदि कोई चीज़ बेचते हो तो आपके पास कैश आएगा, मतलब कैश बढ़ेगा तो क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। सेल्स आपका क्या है, रेवेन्यू है। और रेवेन्यू और इनकम्स हमारी कौन से अकाउंट के अंदर आती है, नॉमिनल अकाउंट के अंदर। और अगर इनकम और रेवेन्यू बढ़ती है हमारी तो क्या करते हैं हम, क्रेडिट। हमने देखा था मॉडर्न के हिसाब से प्लस होता है तो क्रेडिट होगा, और नॉमिनल के हिसाब से रूल कहता है क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। तो हमारे 2 अकाउंट अफेक्ट हुए जिसकी एंट्री हमारी हो जाएगी कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। परचेज नेक्स्ट है हमारा, परचेज एसेट्स फॉर कैश। अब एसेट्स के लिए हम एसेट्स का ही नाम यूज करते हैं, क्योंकि परचेज, सेल, सेल्स रिटर्न और परचेज रिटर्न हम वर्ड्स यूज करते हैं काय के लिए, गुड्स के लिए। और गुड्स क्या होता है, जिस भी चीज में बिजनेस क्या करता है, रेगुलर डील करता है, उसको हम बोलते हैं क्या, गुड्स। तो यहाँ पे जो 2 अकाउंट अफेक्ट हो रहे हैं वो आपके हो रहे हैं एसेट अकाउंट और कैश अकाउंट। तो मॉडर्न क्लासिफिकेशन के हिसाब से देखें तो एसेट हमारा क्या है, एसेट मतलब एसेट हमारा एसेट ही अकाउंट के अंदर आएगा, और कैश भी हमारा क्या होता है, एसेट होता है। ट्रेडिशनल के हिसाब से देखें तो दोनों ही काय के अंदर आएंगे, रियल अकाउंट के अंदर, क्योंकि एसेट दोनों ही एसेट है हमारे। और इसमें क्या हो रहा है, एक एसेट बढ़ रहा है और एक एसेट कम हो रहा है। तो रियल अकाउंट का रूल क्या कहता है, डेबिट व्हाट कम्स इन, एसेट हमारे बिजनेस में आ रहा है तो हम क्या कर देंगे, डेबिट, या डेबिट द इंक्रीजेस मॉडर्न क्लासिफिकेशन के हिसाब से। और कैश हमारा कम हो रहा है तो क्रेडिट द डिक्रीज, या क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो हमारी एंट्री क्या हो जाएगी, एसेट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। नेक्स्ट हमारा है परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट बाय सप्लायर। तो अब सप्लायर कौन है, आपका क्रेडिटर है। क्रेडिटर कौन है, वो पर्सन जिससे हमने उधार पे सामान खरीदा। तो क्रेडिट का मतलब ही क्या होता है, उधार पे आपने गुड्स खरीदे। जब आप उधार पे सामान खरीदोगे तो आप उस क्रेडिटर्स का अकाउंट यूज करते हो। तो आपका पहला अकाउंट जो अफेक्ट होगा वो होगा परचेज अकाउंट, और दूसरा जो अकाउंट अफेक्ट होगा वो होगा कौन सा अकाउंट, क्रेडिटर्स अकाउंट। तो यदि मॉडर्न क्लासिफिकेशन के हिसाब से देखें, आप कुछ चीज बाय करोगे तो दैट इज अ एक्सपेंस टू यू। और यदि क्रेडिटर्स की बात करें तो क्रेडिटर्स आर द लाइबिलिटीज ऑफ बिजनेस। यदि ट्रेडिशनल के हिसाब से बात करें तो परचेज आपका नॉमिनल क्योंकि एक्सपेंस है, और क्रेडिटर्स क्योंकि वो पर्सन है, किसी पर्सन से हमने गुड्स को खरीदा है तो वो काय के अंदर आ जाएगा, पर्सनल अकाउंट के अंदर। तो रूल हमारा क्या कहता है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, या डेबिट एक्सपेंसेस द इंक्रीजेस। और क्रेडिट हमारी क्या है, द गिवर, या फिर क्रेडिट
द इंक्रीज इन लाइबिलिटीज। तो हमारी एंट्री हो जाएगी क्या, परचेज अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर्स अकाउंट। नेक्स्ट वन इज सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट टू कस्टमर। कस्टमर हमारा कौन होगा, डेटर्स होगा, यदि हम उसको उधार पे बेचेंगे। तो डेटर्स कौन होते हैं, वो पर्सन जिसको हमने उधार पे सामान बेचा है। तो हमारी एंट्री क्या हो जाएगी, सेल्स अकाउंट डेबिट टू डेटर्स अकाउंट, सॉरी डेटर्स टू सेल्स। तो हमारे दो अकाउंट जो अफेक्ट हो रहे हैं वो सेल्स होगा और डेटर्स होगा। सेल्स हमारा क्या है, रेवेन्यू है, और जो सेल्स हमारा अगर ट्रेडिशनल के हिसाब से देखें तो नॉमिनल के अंदर आएगा। डेटर्स हमारे क्या है, एसेट्स हैं, और पर्सनल के अंदर क्योंकि पर्सन है वो, तो सेल्स क्या हो जाएगा हमारा क्रेडिट, क्योंकि क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स, और डेटर्स हमारा क्या हो जाएगा, डेबिट, डेबिट द गिवर। क्लियर। तो हमारी एंट्री हो जाएगी डेटर्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। अगला हमारा है ट्रांजेक्शन गुड्स रिटर्न टू सप्लायर, मतलब हमने गुड्स वापस किए, किसको वापस किए, सप्लायर को वापस किए। अब यदि हम सप्लायर्स को गुड्स वापस करेंगे तो सप्लायर कौन है हमारा, क्रेडिटर, जिसने हमें उधार पे सामान दिया, और यदि हमने उसको वापस किया है तो दैट विल बी अवर परचेज रिटर्न। तो आपके जो दो अकाउंट अफेक्ट होंगे, एक अकाउंट अफेक्ट होगा क्रेडिटर्स का और एक अकाउंट अफेक्ट होगा आपका परचेज रिटर्न का। तो यदि मॉडर्न क्लासिफिकेशन के हिसाब से देखें तो क्रेडिटर्स क्या है हमारी लाइबिलिटीज, और ट्रेडिशनल के हिसाब से क्या होगा, पर्सनल, और यदि हम उसको वापस करेंगे गुड्स तो ही विल बी द रिसीवर ऑफ गुड्स, तो डेबिट द रिसीवर। परचेज रिटर्न हमारा यदि बात करें तो रेवेन्यू है हमारे लिए एक तरीके से, अगर मॉडर्न क्लासिफिकेशन के हिसाब से देखें, और नॉमिनल नेचर के अंदर क्योंकि क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स के अंदर आता है, तो आपकी एंट्री क्या हो जाएगी, क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न अकाउंट। लाइकवाइज अगर हमने कस्टमर से गुड्स वापस लिए तो दैट विल बी अवर सेल्स रिटर्न। तो सेल्स रिटर्न हमारा क्या हो जाएगा, और अफेक्ट होगा, और डेटर्स का अकाउंट अफेक्ट होगा। डेटर्स हमारा क्या होता है, एसेट होता है, और पर्सन है तो पर्सनल के अंदर, और क्रेडिट द गिवर। सेल्स रिटर्न आपका क्या हो जाएगा, एक तरीके का खर्चा ही हो जाएगा, क्योंकि आपको जो इनकम कम हो रही है आपकी, या जो रेवेन्यू कम हो रही है, आप ये भी कह सकते हो कि रेवेन्यू आपकी क्या हो रही है, कम हो रही है। दूसरा नॉमिनल नेचर का है तो डेबिट हो जाएगा, क्यों, क्योंकि डेबिट में आपकी जो भी इनकम्स होती हैं द डिक्रीजेस होती हैं। तो आपकी एंटर क्या हो जाएगी, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू डेटर्स। लाइकवाइज परचेज रिटर्न में भी आप उसको एक्सपेंस कंसीडर कर सकते हो, है ना, क्योंकि अगर आपका ये एक्सपेंस है तो एक्सपेंस क्या हो रहा है, कम हो रहा है आपके, ठीक है, तो इसलिए आपने उसको क्या कर दिया, क्रेडिट कर दिया। नेक्स्ट इज डिपॉजिट कैश इनटू बैंक। सॉरी। तो यदि आप कैश डिपॉजिट करते हैं बैंक में तो आपके दो अकाउंट इफेक्ट होंगे, पहला इज कैश अकाउंट एंड सेकंड इज बैंक अकाउंट। कैश इटसेल्फ इज अ एसेट, बैंक इज आल्सो अ एसेट ऑफ द बिजनेस। ट्रेडिशनल यदि रूल के हिसाब से देखें तो कैश इज अ रियल अकाउंट एंड बैंक इज अ पर्सनल, क्योंकि ही इज इट इज अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, ठीक है। तो यदि हम देखें यहाँ पे तो कैश हमारा क्या हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है, और बैंक हमारा क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। क्यों डेबिट हो जाएगा, क्योंकि बैंक डेबिट द रिसीवर, और कैश क्या हो रहा है, क्रेडिट, आपकी इनकम क्या हो रही है, कम हो रही है, रिड्यूस हो रही है, तो आपका बैंक बैलेंस बढ़ जाएगा। तो एंट्री विल बी बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। नेक्स्ट इज कैश विड्रॉन फ्रॉम बैंक, मतलब आप कैश विड्रॉ कर रहे हो कहाँ से, बैंक से, तो पूरा अपोजिट एंट्री हो जाएगी। क्या एंट्री हो जाएगी आपकी, कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक, क्योंकि कैश यहाँ पे आपका बढ़ जाएगा अगर आप पैसा निकालोगे बैंक से, और बैंक का बैलेंस क्या हो जाएगा, कम, और बैंक क्या है आपके लिए, गिवर, ही पेज टू यू, है ना, जो कि आप विड्रॉ कर रहे हैं। तो आपकी एंट्री हो जाएगी कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक। फिर नेक्स्ट एंट्री है हमारी गुड्स विड्रॉन बाय ओनर फॉर पर्सनल यूज। अब आपको एक चीज़ याद रखनी है, जहाँ पे भी आपको ये वर्ड दिख रहा हो पर्सनल यूज, आपका एक ही वर्ड यूज होगा, ड्राइंग्स। तो आपके दो जो अकाउंट अफेक्ट हो रहे हैं, एक ड्राइंग्स अफेक्ट हो रहा है और एक परचेज अफेक्ट हो रहा है, क्योंकि आप जब ओनर खुद अपने बिजनेस से गुड्स को विड्रॉ करेगा तो वो हम सेल कंसीडर नहीं करेंगे। तो जब हम उसे सेल्स कंसीडर नहीं करेंगे तो वो हमारा क्या करेगा, गुड्स की वैल्यू को कम कर देगा, और अगर गुड्स की वैल्यू बढ़ रही थी तो हम परचेस को क्या कर रहे थे, डेबिट कर रहे थे। तो सिंपल है, यदि अगर कम होगा तो हम क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। अब नेक्स्ट हमारा क्या है, ड्राइंग्स एक्सपेंस है, परचेज भी आपका क्या है, एक्सपेंस है। तो ट्रेडिशनल के हिसाब से देखें तो ड्राइंग्स इज अ ओनर्स, ये ओनर इज ड्राइंग समथिंग फ्रॉम द बिजनेस। तो ओनर कौन है, पर्सन, तो इसलिए पर्सनल अकाउंट के अंदर आता है ट्रेडिशनल के अकॉर्डिंगली, और परचेज आपका काय के अंदर आएगा, नॉमिनल का। तो ड्राइंग आपका एक्सपेंस है तो डेबिट हो जाएगा, और परचेज आपका एक्सपेंस जो है ना, तो वो क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा, क्योंकि एक तरीके से आपकी जो वैल्यू है गुड्स की वो क्या हो रही है, कम हो रही है, ठीक है। तो आपकी एंट्री क्या हो जाएगी, परचेज अकाउंट डेबिट टू, नहीं, ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। नेक्स्ट है कैश विड्रॉन बाय ओनर फॉर पर्सनल यूज। अब यदि वो कैश विड्रॉ करेगा तो सिंपल है, ड्राइंग्स तो आएगा ही, साथ में कौन सा अकाउंट अफेक्ट होगा, कैश अकाउंट।
तो अब ड्राइंग टू परचेज की जगह क्या हो जाएगा, ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू कैश, क्योंकि कैश क्या हो जाएगा आपके बिजनेस से डिक्रीज कम हो जाएगा, इसलिए आपने कैश को क्या कर दिया, क्रेडिट कर दिया। नेक्स्ट सेम, अगर गुड्स लॉस हुए, फायर वगैरह या थेफ्ट वगैरह या चोरी वगैरह हो गई इसके कारण, तो ये भी आपका नुकसान है, लॉस है, एक्सपेंस है, तो क्या कर देंगे आप, डेबिट कर देंगे। और परचेज भी आप क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे, क्योंकि हम क्या करते हैं, जो भी हमारा गुड्स की वैल्यू यदि डिक्रीज होती है तो हम परचेज को क्रेडिट शो करते हैं, हमारी एंट्री हो जाएगी लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। नेक्स्ट, गुड्स गिवन अवे एज चैरिटी, मतलब हमने डोनेशन में गुड्स दे दिए, यदि हम डोनेशन में गुड्स देंगे तो हमारी एंट्री क्या हो जाएगी, दो अकाउंट जो इफेक्ट होंगे, चैरिटी या डोनेशन अकाउंट और परचेज अकाउंट क्योंकि चैरिटी आपका एक एक्सपेंस है तो क्या होगा, डेबिट होगा, और परचेज क्रेडिट करना ही पड़ेगा आपको, क्योंकि अदर देन सेल्स यदि गुड्स विड्रॉ होते हैं तो परचेज क्या होता है, क्रेडिट, तो आपकी एंट्री आएगी चैरिटी अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। नेक्स्ट है गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल, मतलब आपने गुड्स क्या कर दिए, बांट दिए फ्री सैंपल के तौर पर। तो जनरली आप जब फ्री सैंपल के तौर पे बांटते हैं तो आप एडवर्टाइजमेंट करना चाहते हैं इसलिए आप बांट रहे होते हैं, या तो आप सैंपल अकाउंट भी इसके लिए लिख सकते हैं तो आपकी एंट्री क्या हो जाएगी, एडवर्टीजमेंट या सैंपल अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट, क्योंकि खर्चा है आपका इसलिए आपने इसको डेबिट किया, दूसरा गुड्स की वैल्यू कम हो रही है इसलिए आपने परचेज को क्या कर दिया, क्रेडिट कर दिया। नेक्स्ट है सेल्स ऑफ फिक्स्ड एसेट, मतलब अभी हमने देखा अगर हम परचेस करते हैं तो एसेट टू कैश एंट्री हो रही थी, मगर यदि हम वहीं पे एसेट्स को बेच देंगे तो हमारी एंट्री क्या हो जाएगी, कैश अकाउंट डेबिट टू फिक्स्ड एसेट या एसेट अकाउंट, क्योंकि कैश बढ़ जाएगा और एसेट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, और दोनों ही काय के अंदर आते हैं, रियल अकाउंट के अंदर आते हैं। नेक्स्ट एक एंट्री हमारी क्लोजिंग स्टॉक की है, जनरली हम क्या होता है, जो क्लोजिंग स्टॉक होता है हमारा, मतलब स्टॉक एट द एंड ऑफ द ईयर, इसको हम जनरली ट्रांसफर करते हैं, कहाँ पे ट्रांसफर करते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट, इसलिए इसकी डायरेक्ट एंट्री पास होती है, जिसकी एंट्री आती है क्लोजिंग अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट। इसकी एंट्री जो हमारी हो जाएगी, इट इज़ वैल्यूड एट कॉस्ट और नेट रियलाइजेबल वैल्यू विच एवर इज लेस, तो या तो आप कॉस्ट पे या तो रियलाइजेबल वैल्यू जो भी कम होगी सबसे, उस पर आप इसको रिकॉर्ड करते हैं। नेक्स्ट आता है आपका आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। अब आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस क्या होते हैं, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस का मतलब होता है एक्सपेंसेस ड्यू बट नॉट पेड, मतलब वो खर्चे जो अभी आपके ड्यू हैं मगर आपने पे नहीं किए हैं, तो जब पे नहीं किए हैं तो उससे आपके एक्सपेंसेस क्या हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे। और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस क्या होती है, हमारी लाइबिलिटीज होती है, अभी हमने डिस्कस किया। दूसरा ये पर्सनल अकाउंट के अंदर आता है, जो कि अभी हमने डिस्कस किया, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट दैट रिप्रेजेंट द समथिंग दैट इज ड्यू, तो आपका एक्सपेंस क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा, और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस क्या हो जाएंगे, क्रेडिट हो जाएंगे। हो जाएगा हमारा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, लाइबिलिटी है, इंक्रीज हो रही है तो क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे, और दूसरा एक्सपेंस बढ़ रहे हैं तो क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे। तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हमें याद रखना है, इज अ लाइबिलिटी दैट इज ड्यू बट नॉट पेड। नेक्स्ट है हमारा प्रीपेड एक्सपेंस या अनएक्सपायर्ड एक्सपेंस। अब प्रीपेड का मतलब होता है कि आप एडवांस में पे कर देते हैं, जैसे हम फ़ोन रिचार्ज वगैरह कराते हैं तो हम क्या करते हैं, पहले पे करते हैं फिर हम उसको यूज़ करते हैं, या जो सर्विस होती है उसको यूज़ करते हैं। यदि हम देखें प्रीपेड एक्सपेंस को तो प्रीपेड एक्सपेंस हमारे क्या होते हैं, एक्सपेंस जो कि हमने एडवांस में पे कर दिए, जैसे आप मोबाइल जो रिचार्ज कराते हैं वो क्या होता है, हमारा प्रीपेड एक्सपेंस होता है। तो आपकी एंट्री क्या होनी चाहिए, प्रीपेड एक्सपेंस है ना, टू एक्सपेंस, क्योंकि प्रीपेड एक्सपेंस क्या है, एसेट है, और यदि आप किसी को पहले पे कर दोगे तो आपको उससे सर्विस लेनी बची होगी, तो सर्विस यदि आप अभी तक लेना चाह रहे हो या ले रहे हो या लोगे आगे जाके, तो वो आपकी क्या हो जाएगी, एक तरीके की एसेट हो जाएगी, जो कि क्या हो जाएगा, डेबिट। दूसरा हमारा एक्सपेंसेस फ्यूचर के जो होंगे वो कम हो जाएंगे, इसलिए हम एक्सपेंसेस को क्या कर देंगे, क्रेडिट। तो ये क्या होता है, हमारा एसेट होता है, हमें याद रखना है, लाइबिलिटी में हम वो बैलेंस शीट में हम इसको एसेट साइड में शो करते हैं। नेक्स्ट इज एक्रूड इनकम। एक्रूड इनकम का मतलब होता है इनकम अर्न बट नॉट रिसीव, मतलब आपने कमा तो लिया है मगर अभी आपको रिसीव्ड नहीं हुई है, तो रिसीव्ड नहीं हुई है और कमा लिया है तो दैट विल बी योर एसेट, आप क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे। दूसरा जो अकाउंट इफेक्ट होगा वो आपका इनकम अकाउंट होगा, क्योंकि उतने से आपकी इनकम क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, कि आपने कुछ कमाया है मगर अभी आपको मिलना बचा होगा, तो आपकी एंट्री हो जाएगी एक्रूड इनकम अकाउंट डेबिट टू इनकम अकाउंट। नेक्स्ट, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस या अनअर्न्ड इनकम, है ना, मतलब आपने पहले किसी से पैसे ले लिए, मतलब अब अगर यदि आपने किसी से पहले पैसे ले लिए हैं तो सर्विस देनी बची होगी, सर्विस क्या हो जाएगी, ड्यू हो जाएगी, और जब सर्विस ड्यू हो जाएगी तो ये आपकी क्या क्रिएट करेगी, लाइबिलिटी क्रिएट करेगी। तो लाइबिलिटी यदि बढ़ेगी तो हम क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे, और इनकम हमारी फ्यूचर की क्या हो जाएगी, एक तरीके से डिक्रीज हो जाएगी, आप कह सकते हैं कम हो जाएगी। इनकम अकाउंट डेबिट टू अनअर्न्ड इनकम, मतलब आपकी इनकम आपने पहले ही रिसीव कर ली है, तो ये क्या होती है, बिजनेस की लाइबिलिटी होती है। इसके अलावा यदि आप डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं किसी एसेट्स पे, तो डेप्रिसिएशन का मतलब होता है डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ एसेट, ठीक है। अब एसेट्स की वैल्यू क्यों डिक्रीज होती है, तो बड़ा इजी रीज़न है कि यदि आप कोई
फर्नीचर वगैरह कोई भी एसेट को परचेज करते हैं, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम उसकी जो वैल्यू होती है ड्यू टू पैसेज ऑफ टाइम, या तो समय निकलने के कारण, या तो टेक्नोलॉजी चेंज होने के कारण, या तो उसका यूज़ करने के कारण वो अपनी वैल्यू को क्या करता है, हर साल खोता है या कम हो जाती है उसकी वैल्यू। तो वो एक बिजनेस का लॉस होता है, इसलिए आप डेप्रिसिएशन अकाउंट को क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। तो यहाँ पे जो दो अकाउंट इफेक्ट होंगे वो डेप्रिसिएशन और एसेट होंगे। तो डेप्रिसिएशन आपका क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। वहीं यदि आप दूसरा देखें एसेट अकाउंट जो कि अफेक्ट हो रहा था, और एसेट्स की वैल्यू क्या हो रही है, कम हो रही है, इसलिए आपने एसेट्स को क्या कर दिया, क्रेडिट कर दिया। इसके बाद आता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का मतलब क्या हो गया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपकी बिजनेस की एक एक्सपेंस हो जाएगी। क्यों, क्योंकि कैपिटल जो है वो ओनर ने आपको दिया लगाने के लिए, बिजनेस में चलाने के लिए बिजनेस को। अब आप उसको क्या प्रोवाइड करोगे, इंटरेस्ट प्रोवाइड करोगे। तो यू विल पे इंटरेस्ट टू द, किसको, ओनर ऑफ द बिजनेस को। तो कहीं ना कहीं ये आपका कौन सा अकाउंट होगा, ये आपका रियल पर्सनल अकाउंट होगा, क्योंकि कैपिटल को ये क्या करेगा, अफेक्ट करेगा। और दूसरा पर्सनल अकाउंट भी अफेक्ट हो रहा है, तो कहीं ना कहीं ये आपके कैपिटल को बढ़ा देगा, है ना। इस और बिजनेस का एक लॉस होगा, इसलिए आप इसको क्या करोगे, डेबिट करोगे, ठीक है। और यदि आप बात करें कैपिटल अकाउंट की, तो कैपिटल अकाउंट का बैलेंस क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, इसलिए आप इसको क्या कर रहे हो, क्रेडिट। तो आपकी एंट्री सिंपल होगी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। नेक्स्ट आता है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का मतलब होता है जब आप, जो पार्टनर ड्राइंग कर रहा है, मतलब वो पर्सनल यूज़ के लिए जो पैसा विड्रॉ कर रहा है, उसके लिए आप इंटरेस्ट उससे चार्ज कर रहे हैं। तो जब आप इंटरेस्ट चार्ज करोगे तो ये आपके लिए क्या हो जाएगा, रेवेन्यू हो जाएगा। और रेवेन्यू यदि बढ़ेगा तो हम इसको क्या करेंगे, क्रेडिट कर देंगे। अल्टीमेटली ये क्या रिड्यूस कर देगा, कैपिटल ओनर का, क्योंकि कैपिटल उतना आपको आप कम प्रोवाइड करना पड़ेगा ओनर को, क्योंकि उसने विड्रॉ किया और आप उससे इंटरेस्ट चार्ज कर रहे हो। तो एंट्री रिवर्स हो जाएगी, क्या एंट्री हो जाएगी, कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। और लास्ट है आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, जो कि पेड ऑन इंस्टॉलेशन ऑफ एनी एसेट्स या कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग। याद रखना है आपको, आपको उसके नाम से नहीं डेबिट करना, तो आपको उस एसेट के नाम को ही डेबिट करना होगा। क्योंकि आप किसी भी तरीके का इंस्टॉलेशन या कोई भी रिपेयर चार्ज वगैरह या कुछ भी देते हो ऑन एनी पर्टिकुलर फिक्स्ड एसेट, तो आपका उस एसेट का अकाउंट को ही डेबिट करेंगे, ना कि रिपेयर अकाउंट को, ना कि इंस्टॉलेशन अकाउंट को। तो आपकी एंट्री हो जाएगी एसेट अकाउंट, क्योंकि इट विल बी डायरेक्टली अ वैल्यू एडिशन टू दैट पर्टिकुलर एसेट। तो दैट उस एसेट्स की वैल्यू बढ़ रही है, सिंपल है। तो जब एसेट्स की वैल्यू बढ़ेगी तो आप उसको डेबिट कर दोगे, और कैश में आप पे कर रहे हो इसलिए कैश को क्या कर दोगे, क्रेडिट कर दोगे। तो आई होप आपको पूरा वीडियो समझ में आया होगा, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एंट्रीज हैं। यदि आपने इनको रिवाइज कर लिया, पढ़ लिया, तो आप जनरल एंट्रीज की किसी भी एंट्रीज को पास इजीली कर सकते हो। कुछ रूल्स हैं, बस ये रूल्स आपको याद रखने हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो आप वीडियो को लाइक करें, और अभी चैनल पे यदि नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसे ही और नॉलेजेबल वीडियो आपके साथ हम शेयर करते रहें। थैंक यू।